हाँ तो गाइस टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सुपर एंटीजन, यानी कि एंटीजन की एक स्पेसिफिक क्लास है जो कि एंटीजन से ज़्यादा पावरफुल है, और उसके बारे में देखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है और उसकी बाइंडिंग कैसे होती है, आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे टी सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से बाइंड करते हैं। साथ में ही देखेंगे इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम पे। तो इम्यूनोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रो देखते हैं। तो आपको पता होगा एंटीजन क्या होता है। एंटीजन हमारी बॉडी में भी होते हैं, एक प्रोटीन एक संरचना होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट होते हैं और हमारे बॉडी को पता होता है, एमएससी कॉम्प्लेक्स के जरिए पता होता है कि ये हमारा सेल्फ एंटीजन है या फिर आउटर एंटीजन है। आउटर एंटीजन के आने पर वहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होगा और वहाँ पे जो टी सेल्स या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होकर वहाँ पे उस वायरल इन्फेक्शन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वहाँ पे उसे किल करेगी या फिर एंटीजन को किल करेगी। कि एक एंटीजन होता है बेसिक एंटीजन, जिसके आने पे आपकी बॉडी में नॉर्मली 0.002% तक ही 0.002% यानी कि नॉर्मली 1% से कम परसेंटेज में आपकी टी सेल एक्टिवेट हो रही है। लेकिन एक सुपर एंटीजन आने पे वो 20% तक आपकी टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये एक मैसिव इम्यून सिस्टम जनरेट कर देता है, इसलिए बोलते हैं इट इज ए स्पेशल क्लास ऑफ एंटीजन दैट जनरेट्स मैसिव इम्यून सिस्टम। तो इसके आने पे एक इम्यून सिस्टम का मैसिव आप इमेंस वे में उसे देख सकते हैं। क्या होते हैं ये वायरल और बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड करते हैं। तो बाइंडिंग में हम देखें तो कैसे बाइंड करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए ये इसकी बाइंडिंग है, डायग्राम में आप देख सकते हो। ये टी सेल है और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है जिसमें आपके एमएससी कॉम्प्लेक्स आते हैं, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 और 2। तो यहाँ पे एमएससी मॉलिक्यूल 2 दिया हुआ है, तो ये कौन सी सेल है, टी हेल्पर सेल है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये टी सेल्स में आपको 2 डोमेन मिलेंगे बाइंडिंग में। बाइंडिंग साइट्स की एक कांस्टेंट रीजन होता है, दूसरा वेरिएबल रीजन होता है। तो कांस्टेंट में भी 2 बाइंडिंग साइट आपको देखने को मिलेंगी, अल्फा साइट और बीटा साइट। इसी तरह से वेरिएबल में भी 2 साइट मिलेंगी, अल्फा और बीटा साइट। उसी तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में यानी कि एमएससी मॉलिक्यूल में भी आपको 2 साइट मिलेंगी, अल्फा और बीटा। उनके भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2। अब यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल एंटीजन है, अल्फा और बीटा के मिड में जाके बाइंड कर रहा है, तो साथ में टी सेल इससे आके रिकॉग्नाइज कर लेगी। लेकिन सुपर एंटीजन किस तरह से बाइंड कर रहा है आप देख सकते हो। ये बाइंड कर रहा है एमएससी मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 2 की अल्फा 1 साइट और टी सेल रिसेप्टर की वेरिएबल डोमेन की बीटा साइट पे जाके बाइंड कर रहा है। तो ये बाइंडिंग आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अब इनकी बाइंडिंग से क्या होगा, एक नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन होगा टी सेल्स का, पॉलीक्लोनल टी सेल्स वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी और एक मैसिव इम्यून सिस्टम होगा। मैसिव क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, बिकॉज इन नॉर्मल एंटीजन के आने पे 0.002% तक ही वहाँ पे टी सेल एक्टिवेट होती है, लेकिन यहाँ पे 20% तक आपकी टी सेल एक्टिवेट हो चुकी है। नॉन स्पेसिफिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पॉलीक्लोनल टी सेल हैं, वो किसी एक एंटीजन के एपिटोप पे जाके बाइंड नहीं कर रही हैं। तो ये आपका एडिप्टिव इम्यून सिस्टम का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है कि कोई भी टी सेल होती है एक स्पेसिफिक एंटीजन पे जाके बाइंड करेगी, लेकिन यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन हो चुका है, यानी कि इतनी सारी टी सेल आ गई हैं कि उन्हें अपना एपिटोप ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसीलिए अभी किन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं उनके बारे में हम देखते हैं, साथ में इसके नेगेटिव इफेक्ट देखेंगे। तो वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं होस्ट के इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेट टी सेल सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ साइटोकाइंस। तो जितनी ज़्यादा टी सेल एक्टिवेट होंगी उतनी ही ज़्यादा आपको साइटोकाइंस देखने को मिलेगा। तो द लार्ज नंबर ऑफ एक्टिवेट टी सेल सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ साइटोकाइंस, जो कि आपके इंटरफेरोन गामा सीक्रेट करती हैं। तो इंटरफेरोन होता है कि वायरल के इन्फेक्शन होने पे सेल्स के द्वारा वायरस जो इन्फेक्टेड सेल्स है अपनी नेबर सेल्स को चेताती है, वार्निंग करती है कि यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, तो उसके इम्यून सिस्टम को जनरेट करें। तो इसके
लिए उस वायरस को किल करने के लिए वहाँ पे मैक्रोफेजेस आएंगी और प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस हैं जैसे IL-1, IL-6, TNF अल्फा, ये साइटोकाइन से रिलीज की जाती हैं, जिसमें आपकी TNF अल्फा है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में एक्टिवेट रहता है। इन्फ्लामेशन नॉर्मल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो सेल्स को, आपके ऑर्गन्स को जहाँ पे हो रहा है उसे डिस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी कि उसे किल कर सकता है। तो इसके हाई कंसंट्रेशन होने पे आपके साइटोकाइंस की हाई कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि आपकी इतनी सारी टी सेल वहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी हैं, तो उनकी हाई कंसंट्रेशन से वो फीवर है, रेसेस है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, साथ में ही ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं जैसे कावासाकी डिसीज़ है, वो भी कई सारी डिसीज़ ये आपकी सुपर एंटीजन के द्वारा क्रिएट की जा सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसीज़ यानी कि शरीर की आपकी सेल्फ एंटीबॉडी सेल्फ एंटीजन को ही किल करने लग जाए तो उसे ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं, जो कावासाकी डिसीज़ सुपर एंटीजन बाइंडिंग से जनरेट हो जाती है। तो बाइंडिंग देखी हमने, बाइंडिंग कैसे होती है, MSC मॉलिक्यूल सेकेंड कॉम्प्लेक्स की अल्फा-1 साइट से बाइंड करेगा सुपर एंटीजन, साथ में ही टी सेल टी हेल्पर सेल की वेरिएबल डोमेन की बीटा साइट से जाके बाइंड करेगा। और ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ एंटीजन है जो कि इतनी मैसिव इम्यून सिस्टम जनरेट कर देता है, इतनी सारी टी सेल्स एक्टिवेट कर देता है जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, उनका कोई स्पेशल एंटीजन एपिटोप नहीं है। तो इसके हाई कंसंट्रेशंस आपको देखने को मिल सकती है एक्टिवेट टी सेल से, जिनसे इंटरफेरॉन गामा और इतनी हाई कंसंट्रेशंस में आपको साइटोकाइंस देखने को मिलेंगी। उन्हीं की हाई कंसंट्रेशन से आपको शॉक्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हैं और ये ऑटोइम्यून डिसीज भी देखने को मिलेंगी। साथ में अगर होस्ट सरवाइव कर जाएगा तो उसके बाद में कई सारी डिसीज़ वहाँ पे इन्फेक्शन का पोटेंट वहाँ पे हो जाएगा, यानी इन्फेक्शन का खतरा रहेगा। तो ये बेसिक है कैसे बाइंडिंग होती है, कैसे इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं सुपर एंटीजन के। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।